हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आवृत्ति बहुभुज बनाना सीखेंगे। आवृत्ति बहुभुज को हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी कहते हैं। आवृत्ति बहुभुज बेसिकली वह चित्र होता है जो बहुत सारी भुजाओं से घिरा होता है। Frequency polygon is basically a plane figure with many angles bounded by straight lines. आवृत्ति बहुभुज बनाने के कुछ मुख्य नियम होते हैं या बिंदु होते हैं जो हमें ध्यान में रखना होता है। सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें वो ये है कि यहाँ पर हमें जो क्लास इंटरवल दी हुई होती है हमें उसे देख लेना चाहिए कि वो किस फॉर्म में दे रखी है। तो सबसे पहला जो मेरा स्टेप या पॉइंट है वो ये है कि हमें क्लास इंटरवल को हमेशा या तो प्योर फॉर्म में रखना है या फिर उसको एक्सक्लूसिव या निषेधक श्रृंखला में कन्वर्ट करना है। तो यदि आपको क्लास इंटरवल इंक्लूसिव फॉर्म में दे रखा है तो उस क्लास इंटरवल को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? आप उसको या तो प्योर क्लासिफिकेशन सीरीज में या फिर आप उसको एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट कर लें। दूसरा स्टेप ये है कि हमें जो क्लास इंटरवल्स दे रखे, मान लीजिए आपको 10 क्लास इंटरवल्स दे रखी है, तो आपको यहाँ पर बिगनिंग एंड एंड में एक एक क्लास इंटरवल ऐड करनी है और उसके बाद उनकी जो फ्रीक्वेंसी दी हुई होगी वहाँ उनमें आपको 0 मान लेना है। तो यहाँ पर क्या करना, आपको एक एक क्लास इंटरवल आपको जोड़ लेना है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि हम कहाँ प्लॉट करेंगे वर्गांतर और कहाँ प्लॉट करेंगे हमारी फ्रीक्वेंसी। तो वो आप देख सकते हैं कि जो एक्स एक्सिस है उसके ऊपर हम वर्गांतर को प्लॉट करते हैं और वाई एक्सिस के ऊपर हम हमारे फ्रीक्वेंसीज को प्लॉट करते हैं। और लास्ट पॉइंट जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि हमेशा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो है वो मध्य बिंदु पर ही प्लॉट किया जाता है। तो आइए हम एक उदाहरण के साथ देखें कि आवृत्ति बहुभुज किस तरह से बनाया जाता है। यहाँ पर मैंने एक उदाहरण लिया है जिसमें मैंने ऑलरेडी शुद्ध वर्गीकृत श्रृंखला ले रखी है। यदि आपके क्वेश्चन में इंक्लूसिव फॉर्म ऑफ क्लास इंटरवल दे रखा है तो जैसे मैंने कहा आप सबसे पहले क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट कर लेंगे या तो एक्सक्लूसिव फॉर्म में या फिर प्योर क्लासिफिकेशन के फॉर्म में। दूसरा पॉइंट हमारा होगा कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक एक क्लास इंटरवल ऊपर और नीचे ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 9.5 से 14.5 जो कि लोअर क्लास इंटरवल है और अपर क्लास इंटरवल जो दी हुई थी क्वेश्चन में वो थी 44.5 से 49.5। मैंने यहाँ पर एक एक क्लास इंटरवल ऐड कर ली है। तो यहाँ पर जो लोअर एंड में जो था वो मैं कैसे, या बिगनिंग जो था उसमें मैंने ऐड कर लिए 4.5 एंड 9.5 और यहाँ पर मैंने ऐड कर लिए 49.5 एंड 54.5। तो ये जो है बिगनिंग और एंड में मैंने एक एक क्लास इंटरवल ऐड कर ली है और इन क्लास इंटरवल्स की जो आवृत्ति या बहुभुज है वो मैंने 0 मान लिया है। ठीक है, और अब हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बिंदु है वो ये है कि हमें मध्य बिंदु पर ही क्योंकि आवृत्ति इंगित करनी है तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर मध्य बिंदु कैलकुलेट करूंगी। मध्य बिंदु कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसका फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे 4.5 प्लस 9.5 तो ये हो गया आपका 0 एंड 14। ठीक है, तो 14.0 आपका ऐड करके आता है 4.5 और 9.5 को। अब आपको इस 14 को डिवाइड कर देना है बाय 2 तो ये हो गया आपका 7। 2 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि दो एंड से क्लास इंटरवल के ये 2 एंड से, तो हम यहाँ पर 2 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही 9.5 प्लस 14.5 9.5 plus 14.5 that will give you 0.1 to 10 24 तो 24। ठीक है, तो 24 डिवाइडेड बाय 2 तो ये आपको देगा 12। तो यहाँ पर ये आ गया आपका 12 मध्य बिंदु। इसी तरह से आप 14.5 प्लस 19.5 डिवाइडेड बाय 2
दैट विल गिव यू 17। तो इस तरह से आपको क्या करना है, हर वर्गांतर का आपको मध्य बिंदु निकालना है, क्योंकि हमें अल्टीमेटली मध्य बिंदु पर ही हम हमारी आवृत्तियों को प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सभी वर्गांतरों की मध्य बिंदु निकाल ली है। यहाँ पर एक ट्रिक यह है कि जो पैटर्न आएगा आपके मध्य बिंदु का वो आप देख सकते हैं, जैसे 7, 12, 17, 22, 27, 32, 37, 42, 47 एंड 52। तो आप यहाँ शुरुआत में ही पैटर्न देख लीजिए और फिर आप इसको आगे उस हिसाब से लिख सकते हैं। पूरों को सारे क्लास इंटरवल्स के मध्य बिंदु को इस तरह से एक एक करके ऐड करने की जरूरत नहीं है। आप एक पैटर्न देख लीजिए और उसके हिसाब से आप इसको चाहें तो बना सकते हैं। अब हम यहाँ पर बनाकर इसको देखेंगे कि किस तरह से ये आवृत्ति बहुभुज बनेगा। तो यहाँ पर मैंने y एक्सिस, यहाँ पर मैंने आप देखिए ये O हमारा O हो गया जो कि पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है, O X हो गया जहाँ पर मैंने क्या किया है, मध्य बिंदु को यहाँ पर लिख दिया है, ये हो गया मेरे मध्य बिंदु। और O Y के ऊपर मैंने आवृत्ति लिख दी है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 और 12। यहाँ पर मैंने क्या किया है कि यहाँ पर मैंने 1 लार्ज स्क्वायर इक्वल्स टू 2 फ्रीक्वेंसी, जैसे ये हो गया 0 से 1, 1 से 2 हो गया। और यहाँ पर हमने क्या लिया है, ये मध्य बिंदु लिया। यहाँ पर आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, ये वर्गांतर भी हम यहाँ पर लिख सकते थे, जैसे हम यहाँ लिख सकते थे 4.5 से 9.5। तो यहाँ पर मैं क्लास इंटरवल लिख सकती थी 4.5 से 9.5, लेकिन हम प्लॉट आवृत्ति को किस पर करेंगे, मध्य बिंदु पर ही प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको बना रही हूँ मध्य बिंदु को प्लॉट करके। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखिए हमारा जो क्लास इंटरवल 4.5 से 9.5 है उसका मध्य बिंदु है 7। 7 की हमारी फ्रीक्वेंसी जो है वो है यहाँ पर 0। तो 7 की कॉरस्पॉन्डिंग आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी है 0। तो 0 यहाँ पर है, यहाँ पर मैं एक क्रॉस लगा दूंगी। फिर मेरा दूसरा जो मध्य बिंदु है वो है 12, और 12 की जो कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है वो है 1। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी, 1 7 के ऊपर 1 के सामने क्या करूंगी, क्रॉस लगा दूंगी। तो ये हो गया मेरा यहाँ पर। फिर मेरा नेक्स्ट जो मध्य बिंदु है वो है 17, और 17 की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 3। तो यहाँ पर 3 आ जाएगा यहाँ पर। फिर 22 मध्य बिंदु की कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है 7, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 7। तो ये हो गया हमारा 7 के यहाँ पर मैं क्रॉस लगा दूंगी। उसके बाद मेरा हो जाएगा 27 मध्य बिंदु की फ्रीक्वेंसी है 12। तो यहाँ पर 27 और ये हो गया मेरा 12। तो ये है यहाँ पर क्रॉस। नेक्स्ट जो मध्य बिंदु है 32, उसके सामने जो फ्रीक्वेंसी वो है 9। तो 32 की है हमारी 9। तो ये हो गया हमारा क्रॉस यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारा 37 की 3। तो यहाँ पर 37 और इसकी है हमारे 3। तो ये हो गया इस तरह से। नेक्स्ट 42 की क्या है 3। तो यहाँ पर 3। नेक्स्ट है हमारा 2। तो 47 की है हमारी 2 ये आ गया हमारा। और फिर हमारे 52 की क्या है 0। तो 52 के ऊपर 0 वाली जो फ्रीक्वेंसी है उसके वहां पर हमने क्रॉस लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, स्केल के माध्यम से इन सारे क्रॉसेस को हम ज्वाइन कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा इस तरह की फिगर। जब आप इसको ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो ये बहुत सही बनेगा।
आप देख सकते हैं ये आपका आवृत्ति बहुभुज या फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन गया है। आप यहाँ चाहें तो वैल्यूज लिख सकते हैं और नहीं भी तो भी ये ठीक है। यहाँ पर आपको दाएं हाथ पर आपको क्या करना है, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि आपको स्केल मेंशन करना है, पैमाना मेंशन करना है कि OX पर आप कितना पैमाना ले रहे हैं और OY के ऊपर क्या पैमाना ले रहे हैं। साथ में आप यहाँ पर ऊपर आवृत्ति बहुभुज भी लिखेंगे कि ये क्या दर्शा रहा है। तो आई होप आपको ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना समझ में आ गया होगा। जैसे मैंने एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि आप चाहें तो यहाँ पर मध्य बिंदु ना लिखकर आप यहाँ पर ये वर्गांतर भी लिख सकते हैं, परंतु जो आपको फ्रीक्वेंसी जो प्लॉट करेंगे वो आप उन वर्गांतरों के बीच में करेंगे। यहाँ पर हम मध्य बिंदु पर ही क्यों आवृत्तियों को प्लॉट करते हैं, इसका कारण ये है कि हम ये मानते हैं कि जो मध्य बिंदु है वही समूह के अधिकांश व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है उसकी प्लॉटिंग मध्य बिंदु पर ही करते हैं।